अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत आफियत से होंगे। दोस्तों, जो हमने पिछले टॉपिक कवर किए थे, कल जो हमने पढ़ा था वो बेयर्स प्रोसेस के, उसमें हमें जो तकरीबन अपना वैसे हमें अलुमिना वहाँ पे मिला है। अब अलुमिना से हम एल्यूमिनियम कैसे बनाते हैं, Al2O3 से हम एल्यूमिनियम कैसे बनाएंगे। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए अब हम एल्यूमिना का हम रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन कैसे करते हैं, सबको पता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस सही है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस हम कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, हॉल रॉड प्रोसेस हम करते हैं, सही है। अपना रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कैसे करते हैं हम, हॉल रॉड प्रोसेस, सही है, हॉल रॉड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होते हैं। सबसे पहले तो हम एक कंटेनर लेते हैं, सही है, अपना आयरन का कंटेनर। ये क्या है, ये आयरन का कंटेनर है, सही है। ये सारा जो है ना, ये आयरन का कंटेनर लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, हम कार्बन की लाइनिंग करते हैं। कार्बन लाइनिंग क्या करेगी, ये जो है ना, ये कार्बन की लाइनिंग है। इसमें ये जो आ रही है ना, वो ये कार्बन की लाइनिंग है। अब कार्बन की लाइनिंग क्या करेगी, वो कार्बन की जो लाइनिंग है वो वर्क एज अपना कैथोड, सही है। कैथोड पे क्या होता है, सबको पता है, रिडक्शन होता है, सही है। ये तो हमने कंटेनर ले लिया, उसके बाद हमने कार्बन की लाइनिंग कर ली। कार्बन की लाइनिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसमें अपना ग्रेफाइड एनोड डालेंगे, सही है। उस 3 ग्रेफाइड एनोड को क्या करेंगे, अपना स्लाइडर के साथ अपना कनेक्ट करेंगे, ताकि उसको हम मूव वगैरह करा सकें। कापर का स्लाइडर होता है, सही है। ये जो स्लाइडर होता है वो कापर का स्लाइड अपना जो जिससे हम उसको कनेक्ट करते हैं ना, वो कापर का स्लाइडर होता है, सही है। जब वो ट्रोन अपना वो मूव करता रहता है, सही है। उसके बाद हमने स्लाइडर ले लिया, अपना एनोड ले लिया हमने, कैथोड जो अपना कार्बन की जो लाइनिंग है अपना वो कैथोड एरा एक्ट करेगी। उसके बाद हम इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं, जब हम इसमें मिक्सचर डालेंगे ना, वो क्या होगा, अपना एल्यूमिना होगा, Al2O3। एल्यूमिना के साथ हम अपना क्रायोलाइट डालें, क्रायोलाइट और फ्लोस्फर। अब बात ये है कि क्रायोलाइट हम क्यों डालते हैं। क्रायोलाइट जो एल्यूमिना का जो टेम्परेचर है ना, वो एल्यूमिना का Al2O3 का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन है वो अपना 2200, सही है। अब 2200 टेम्परेचर तो हम हासिल नहीं कर सकते ना। अब इसको कैसे करेंगे, 2200 टेम्परेचर को हम डाउन कैसे करेंगे। अपना हम डालेंगे क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या करेगा, इस 2200 को तकरीबन 950 तक लेके आएगा, सही है। सिंपली क्रायोलाइट क्या कर रहा है, यहाँ पे क्रायोलाइट उसका मेल्टिंग टेम्परेचर पॉइंट है ना जो, उसको डाउन कर रहा है। 2200 था, 2200 से अपना 950 तक आ गया। अब क्या होगा इसमें, क्रायोलाइट का तो ये काम हो गया। अब जो फ्लोस्पार डाल रहे हैं वो क्यों डाल रहे हैं, फ्लोस्पार जैसे कि हम जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में ना कोई हिंड्रेंस ना हो। तो एक तो ये काम करेगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके सही हों। दूसरा ये करेगा, जो इसमें जो अपना एल्यूमिनियम है ना, मोल्टन एल्यूमिनियम, इसकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करेगा। अब फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करेगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपना ईज़िली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए ईज़िली, इसलिए हम अपना फ्लोस्पार डालते हैं। ये होगा आ गया हमारा मिक्सचर। अब क्या होगा, जो मैंने बताया कि हमने अपना कैथोड क्या अपना ये आयरन का कंटेनर लिया, और उसके बाद क्या होगा, कार्बन की लाइनिंग इसमें हो गई आ गई, और ये एनोड आपका आ गया, ये आपका ग्रेफाइड एनोड आ गया। अब इसका होगा क्या होगा इसमें जो मिक्सचर होगा, कैथोड पे क्या होगा, वो रिडक्शन होगी। कैथोड पे आके हमें ये आपका एल्यूमिनियम मिलेगा, सही है। रिडक्शन होगी तो वहाँ पे लूज अपना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें अपना एल्यूमिनियम मिल जाएगा। ये हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम आ गया। अब जो कैथोड पे क्या होगा, ये हमारे रिएक्शन हो गया। अब ये एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड पे जो रिएक्शन होगा ना, वो अपना कॉपर का ऑक्सीजन के साथ होगा। कॉपर का ऑक्सीजन के साथ अपना सॉरी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ होगा। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, पहले तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के बाद क्या होगा कि ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जो कि गैस की फॉर्म में एवापोरेट हो जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, हमने मिक्सचर लिया एल्यूमिना का मिक्सचर लिया, और उसके साथ क्रायोलाइट मिक्स किया। क्रायोलाइट क्यों मिक्स किया, क्रायोलाइट इसलिए मिक्स किया
ताकि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग टेम्परेचर को डाउन कर सकें। सही है। उसके बाद हमने क्या लिया, फ्लोस्पार लिया। फ्लोस्पार किस लिए लिया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल, ताकि फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल को हम इंक्रीज़ कर सकें। सही है। उसके बाद क्या करेंगे, ये अपना अपना आयरन का कंटेनर तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि लिया। और उसके बाद कार्बन की ये लाइनिंग आ गई, ये साइड में है ना, ये जो स्ट्रिप टाइप लग रही है ना, वो कार्बन की लाइनिंग है। सही है। कार्बन की लाइनिंग ली, और ये नीचे आपका ये नीचे क्या हो गया, ये मोल्टन मेटल। अब मोल्टन मेटल अगर हम फार्म में फ्लोस्पार नहीं डालेंगे ना, तो ये मोल्टन मेटल यहाँ पे स्टक हो जाएगा, तो ये तो ब्लॉक हो जाएगा, तो हमें तो एल्यूमिनियम हासिल नहीं होगा, सारा इसका नुकसान हो जाएगा। तो फ्लूइडिटी ताकि इंक्रीज़ हो जाए यहाँ पे, तो ये यहाँ से हमें एल्यूमिनियम मिलेगा। सही है, एल्यूमिनियम मिलेगा। और ये आपका यहाँ से हमें एल्यूमिनियम मिलेगा ताकि फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाए। ये सारा इसका प्रोसेस है कि अपना कैथोड पे क्या पे रिडक्शन होगी, अपना एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। वहाँ पे अपना कार्बन डाइऑक्साइड के पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन के एवापोरेट हो जाएगा। तो सिंपली हमें एल्यूमिनियम मिल गया। अब जो यहाँ पे एल्यूमिनियम मिल गया है ना, हमें एल्यूमिनियम यहाँ पे जो मिला है वो तकरीबन 99% तक प्योर है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, लेकिन हम इसको चाहते हैं कि ये तकरीबन 99.99% तक हमें ये हासिल हो जाए। अब ये 99.99% तक कैसे हासिल होगा, इसके लिए हम और फिर दूसरा प्रोसेस करेंगे, जिसको हम होस्ट प्रोसेस कहते हैं। अब होस्ट प्रोसेस कहते हैं। अब ये होस्ट प्रोसेस है वो कैसे होगा, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको इंशाल्लाह। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, यहाँ अगर इसमें कोई भी अपना आपको अनक्लियर चीज़ लग रही है, अनक्लियर कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो लेट मी नो, आई विल रिकंडक्ट इट। सही है, मैं आपको फिर से समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें एंड फॉलो करें। और दुआ में याद मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सुबह के साथ। अस्सलाम वालेकुम।